नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। दीपकम भाग 2 कक्षा 7 के पहले पाठ प्रथम पाठ वंदे भारतम से। प्रथम पाठ वंदे भारतम। प्रथम पाठ, प्रथम यानी कि पहला, पाठ यानी कि पाठ। वंदे भारतम, वंदे यानी कि मैं वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। किसको करता हूं? भारतम, भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आगे बढ़िए। यहां पर आप देख रहे हैं पहले चित्र में कि माता है, उनकी पुत्री है, उनका पुत्र है, जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत के माध्यम से वे भारत माता के वैशिष्ट को, विशेषता को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो आज हम इस पाठ में क्या करेंगे? जो पाठ में संस्कृत भाषा में ये पाठ दिया गया है, इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे कि इसमें क्या कह रही है माता, क्या कह रही हैं, बेटा क्या कह रहा है और उनकी पुत्री क्या कह रही है, और इसके माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला जो यहाँ पर शुरुआत कर रही है वो है, बेटा बोलता है सबसे पहले अपनी माता को। अपनी माता से बेटा कह रहा है कि अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं पूरे के पूरा पैराग्राफ को, कि इसका पठन कैसे करना, उच्चारण कैसे करना संस्कृत भाषा में। तो अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, किंतु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः? अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे भारतम वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, किंतु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः? वो अपनी माता से पूछ रहे हैं, जो बालक है, उनके बेटे हैं, पुत्र हैं, कि हे माँ, अम्बा यानी कि माता, हे माता, वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, हम सभी, वयम यानी हम सभी, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु अनेक कार्यों में, विभिन्न कार्यों में, आकाशवाण्यां शालायां च, आकाशवाणी में, जो दूरदर्शन आदि सुनते हैं, आकाशवाणी सुनते हैं, है ना, उस पर शालायां यानी कि विद्यालय में, वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, उसे हमने बहुत सुना है, हम बहुत सुनते हैं उसे, किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, हम सुनते तो बहुत है, हमने बहुत श्रवण किया है, सुना है, अपने भारतीय जो राष्ट्रीय हमारा गीत है भारत का वंदे मातरम, वो सुना तो हमने बहुत है, परंतु उसका अर्थ हम नहीं जानते हैं। माता है यानी कि हे माता, अस्य का अर्थ, आप बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो उसके बाद जब बेटा पूछता है तो बेटा के बाद बेटी भी पूछती है, पुत्री भी पूछती है, और पुत्री क्या कहती है? इदम गीतम कह लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। इति अपि, इदम गीतम कह लिखितवान, यह गीत किसने लिखा? वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, यह किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया? और इत्यपि, इति अपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मेरी जिज्ञासा है, यह मेरी भी जिज्ञासा है, किसके बारे में बताओ, गीत के बारे में, कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो जब पुत्र और पुत्री माता को ऐसे पूछते हैं तो माता उनका जवाब देती है। माता क्या कहती है? तो माता कहती है कि वत्सौ यानी कि हे बच्चों, वत्सौ महान देशभक्त, वत्सौ यानी कि बच्चों, महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः, ये यहां पर दिया गया 1882। पहले हम इसे मैं बता देता हूं आपको। यदि मैं इसे संस्कृत भाषा में कहूं तो हम क्या कहेंगे? वैसे हम बोलेंगे 1882, 82 के लिए बोलते हैं, 1882, 1882 यानी कि 1800, 18 के लिए अष्टादश कहते हैं, 100 के लिए क्या कहेंगे? शतम, अष्टादश शत, तो शतम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे बोलना है। अष्टादश शत द्वि अशीति अधिकम, द्वि अधिकम अशीति, या द्वाशीति, द्वाशीति भी कह सकते हैं, द्विअशीति भी कह सकते हैं, अधिकम, यानी कि 1882
तमे वर्षे 1882 वर्ष में, ईस्वी सन में, जैसे इस समय 2025 चल रहा है वैसे ही 1800 वर्षे आनंद मठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। मां बता रही है अपने दोनों बच्चों को कि बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 ईस्वी सन में आनंद मठ इति नामकम, इस नाम का उपन्यास लिखितवान, उन्होंने उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते। ये जो उपन्यास लिखा गया, जो ग्रंथ लिखा गया, ये वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम जो है, इति गीतम, यह गीत, तस्मिन एव, उसी में ही, एव का मतलब होता है ही, उसी में ही, उपन्यासे वर्तते, अर्थात उसी उपन्यास में यह है। वर्तते का मतलब होता है, वर्तते और अस्ति दोनों का एक ही मतलब होता है, अस्ति हो या क्या हो, वर्तते, दोनों का मतलब होता है इज। इत्यस्य अर्थः अस्ति, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, यत् कि अहम मातुः वंदनम करोमि, मैं माता का वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे यानी कि वंदन, वंदन यानी कि प्रणाम, नमस्कार, और मातरम यानी माता को, मैं माता को प्रणाम करता हूं, मैं माता की वंदना करता हूं या करती हूं। दोनों ही लिंगों में कोई भेद नहीं होता क्रिया के आधार पर। संस्कृत भाषा में कर्ता के आधार पर आप देखेंगे तो आपको, जैसे इंग्लिश में हम ही, शी ऐसे प्रयोग करते हैं, वैसे ही जैसे इंग्लिश में वर्ब में कोई भेद नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लिंग के आधार पर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के आधार पर, परंतु संस्कृत भाषा में भी वैसे ही है। हिंदी में हमें थोड़ा सा भिन्न देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि वह जा रहा है और वह जा रही है, परंतु इसमें ऐसा कोई भी भिन्नता संस्कृत भाषा में नहीं मिलती है। तो इसलिए वर्तते यानी कि है। अब वो कह रहे हैं कि मैं भारत माता को वंदन करता हूं या करती हूं, आप दोनों अपने अनुसार आप अर्थ लगा सकते हैं। अहम मातुः, मैं माता को, वंदनम करोमि, वंदन करता हूं, वंदन करती हूं, इति, ऐसा इस पंक्ति का अर्थ है, मतलब है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से बेटी बेटा के मन में जिज्ञासा है, जिज्ञासा है एक अच्छी बात है ना। तो बच्ची अपनी माता से पूछ रही है, बेटी कि मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। इदम यानी कि यह, इदम गीतम, ये दोनों के दोनों नपुंसकलिंग शब्द इसलिए आया, इदम गीतम। अगर यहीं पर होता कि वृक्षः, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, या बालकः, तो अयम बालकः या एषः बालकः ऐसा आता, इदम नहीं आता। इदम इसलिए आया है विशेषण के तौर पर, क्योंकि गीतम शब्द भी नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए इदम शब्द आया। इदम गीतम, यह गीत, यह गीत कस्याम भाषायाम, किस भाषा में, अस्ति मतलब है किस भाषा में है यह गीत, हमें भी जानकारी दीजिए। तो ये आगे पूछेगा। पहले माता बोलती है कि पुत्री, हे बेटी, एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते। यदि आप ये बोलेंगे कि वंदे मातरम जो गीत है वह गीत किस भाषा में है, तो यह गीत, एतत् गीतम, यह गीत, संस्कृतम बांग्ला च, संस्कृत और बांग्ला, इति भाषा द्वये वर्तते, दो भाषाओं में यह लिखित है, दो भाषाओं में इसका वर्णन किया गया है, या दो भाषाओं में यह लिखा गया है, एक बांग्ला में और एक संस्कृत भाषा में। तो फिर बच्चा पूछ रहा है, बेटा पूछ रहा है, माता, हे माता, हे मां, अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति, अर्थात अस्मिन् मतलब इस गीते मतलब गीत में, वर्ण्यः मतलब जिस चीज का वर्णन किया गया, जिस चीज के किस चीज के बारे में बताया गया है, वह विषय क्या है, विषयः कः अस्ति, किस विषय में यह गीत है। मतलब कोई भी गीत हो, कोई भी पंक्ति हो, कोई भी अनुच्छेद हो, है ना, आर्टिकल वगैरह, कोई ऐसे है, निबंध आदि है, या कोई भी कहानी हो, उसमें कहीं ना कहीं विषय समाहित होता है, किस विषय में वो लिखा गया है, किस विषय में बोला गया, कविता है तो किस विषय में है। वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो गीत लिखा गया है, इस गीत में वर्णित जो विषय है, टॉपिक है, वह क्या है, वह हमें बताएं। तो माता कहती है, पुत्र, हे पुत्र, अस्मिन् गीते, इस गीत में, भारत मातुः यानी कि भारत माँ का,
स्वरूपस्य स्वरूप के रम्यम वर्णनम अस्ति। पुत्र, इस गीत में भारत माता का जो स्वरूप है उस स्वरूप को रम्यम मतलब बहुत रमणीय तरीके से, मनोरम तरीके से, मनोरम रमणीय होता है जहां पर आपका मन अच्छा लगता है सुनने में, देखने में, सुनने में, है ना, बोलने में। तो जो आपको मन को खुश करे, जो आपको मन को अच्छा करे, ऐसा भारत माता के स्वरूप को इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपको सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर माता और जो उनके दोनों पुत्र पुत्री हैं उन दोनों के बीच में वार्तालाप है और वो बोलते हैं कि इसमें भारत माता के स्वरूप को, क्रम को दिखाया गया है। अब इसके अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत चीजें दी गई है बच्चों। भारत माता, यहाँ पर भारत माता यानी भारत का नक्शा यहाँ पर दिया गया है, मैप यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर लिखा है प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्राः नद्यः श्रेष्ठाः पर्वतमाला च। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पर आपको मानचित्र दिया गया है, मैप दिया गया भारत का जो नक्शा दिया गया है, इसमें प्राचीन तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्राः नद्यः श्रेष्ठाः पर्वतमाला च। इसमें क्या बताया गया है? तो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र बताए गए हैं। तीर्थ जैसे आप गंगा, हरिद्वार है, काशी है, गया है, चार धाम है ना, या द्वादश ज्योतिर्लिंग है। तो ये जितने भी मानसरोवर ये तीर्थ क्षेत्र हैं और पवित्र नदियां, चाहे वो गंगा हो, सरस्वती हो, गंडकी हो, सरयू हो, यहाँ पर देखिए कितनी सारी ये नदियों का नाम दिया गया है। और पवित्र क्या है? श्रेष्ठ पर्वतमाला, पवित्र नदियों का और श्रेष्ठ पर्वतमालाएं हैं, बहुत सारे पर्वतों की जो श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में इसमें दिया गया किस किस क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे अच्छा आप देखेंगे तो ये पीत अक्षरों में दिए गए, पीले रंग में दिए गए हैं, ये पर्वतमालाएं आपको बताई गई है ना, जहां पर बेरवत्तक पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, है ना, यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वतमाला, है ना, वैसे ही हिमालय पर्वतमाला, तो ये सब दिए गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दी गई है? बहुत प्रसिद्ध जो नदियां हैं उनके यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग यहाँ पर आपको बताया गया है नदियों के बारे में, इत्यादि इत्यादि। और इसके साथ साथ आप एक चीज और देख रहे होंगे कि जगह जगह आपको नंबर डाले गए हैं। ये नंबर आप क्या देखेंगे? तो आप अपने पाठ में जब आगे बढ़ेंगे और इसके अंतिम में जाएंगे, इसी पृष्ठ संख्या में, इसी पेज में, तो आप आगे क्या मिलेगा आपको? ये श्रृंखला मिलेगी, ये आपको सारणी मिलेगी जो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में, किस किस राज्य में, भारत के नक्शे में आप जो देखेंगे वो नदियां स्थित हैं मुख्य रूप से, और ये पर्वतमालाएं हैं, और तीर्थ जो नगर है वो यहाँ पर कहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर आपके लिए ढूंढने के लिए आसानी, अगर आपको इसमें से कोई भी ढूंढना है, कोई भी चीज, चाहे वो आपके अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची ये है, या फिर कोई नदी है, कोई आपका पर्वतमाला इत्यादि है, ये सभी के बारे में यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है। तो इसका आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फिर से पुत्र और पुत्री का मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर से यहाँ पर पुत्र पूछ रहा सबसे पहले कि अम्ब पूछ रहा है कि माता एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, ये जो वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है भारत का, हमारे देश का, इस गीत की क्या विशेषता है? वैशिष्ट्यता यानी कि वैशिष्ट्य है, विशेषता है, महत्व है। तो फिर बच्ची भी पूछ रही है साथ साथ में, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जब बेटा पूछ रहा है तो बेटा पूछने के बाद उसे कौन करता है? उसे उसकी माता पूछ रही है, उसे उसकी माता पूछ रही है कि उसने अपने माता को पूछा कि इस गीत की क्या विशेषता है। तो माता बताती है कि बालव है, यानी कि हे बच्चों, दोनों बच्चों को बोल रही है, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। वो बता रही है कि बालव यानी कि बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने, स्वतंत्रता के आंदोलन में, यानी कि जब हमारा देश, हमारा राष्ट्र परतंत्र था, गुलाम था, आजाद नहीं था, उस समय जो आंदोलन कर रहे थे क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, वो क्रांतिकारी जो थे आंदोलन कर रहे थे, तो सर्वे देशभक्ता,
क्योंकि जो क्रांतिकारी थे वो केवल जो आप मुख्य मुख्य क्रांतिकारी जिनका नाम जानते हैं सिर्फ वही क्रांतिकारी नहीं थे, वो तो मुख्य मुख्य नेता के रूप में जगह जगह थे, परंतु उनके साथ जो जनता थी, जो भारतीय थे, जो देश की स्वतंत्रता में जिनका योगदान था और जो नेता थे, वे चाहते थे कि लोग आगे बढ़े, उनको जागृति करने के लिए देशभक्ताः एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। ये क्या करते थे, इस गीत को मंत्र के जैसे, जैसे हम कोई मंत्र पढ़ते हैं कि हमें एक शक्ति आएगी, हमें एक एनर्जी आएगी, उसी प्रकार से इस गीत को गाते थे। गायन्ति यानी गाते थे, गाते हैं, स्म लगने के बाद वो वाक्य पास्ट टेंस का बन जाता है, भूतकाल का, गाते थे। तो क्या बोल रहे हैं कि बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी जो देशभक्त थे वे इस गीत को मंत्र के जैसे गाते थे, और मंत्र के जैसे गाने के साथ साथ उनमें ऊर्जा का संचार होता था और वे और उनके अंदर देशभक्ति की जागृति होती थी। संप्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवाम। वे कह रहे हैं कि देश संप्रति, संप्रति का मतलब होता है कि अभी भी, अब भी, यदि हम आज भी देखेंगे तो आज भी, इदम गीतम श्रुत्वा, इस गीत को सुनकर और गीत्वा गाकर, सुनकर और गाकर, वयम सर्वे, हम सभी, भारतीयाः यानी कि भारतीय, प्रेरिताः भवामः, प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलती है हमें उसे गाने के बाद, सुनने के बाद। जैसे कि आप भी कभी इस गीत को गाएंगे या फिर इस गीत को सुनेंगे गाते हुए सुर के साथ, तो आपके अंदर भी एक नई जो ऊर्जा है उसका संचार होता है और उसकी एक जागृति होती है। तो बोल रहे हैं आजादी से पहले नहीं, आजादी से पहले से ही नहीं, बल्कि आज भी, जब आजादी के इतने वर्ष बीत गए हैं उसके पश्चात भी लोग आज भी उससे जब गाते हैं और सुनते हैं तो नई ऊर्जा का संचार होता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है, प्रेरक होता है। इसके बाद बेटा पूछ रहा है, अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। वह कह रहे हैं कि अम्ब यानी माता, आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये, हम दोनों भी, हम दोनों, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य, हमारे राष्ट्रध्वज के विषय यानी विषय में, अपि मतलब भी, किंचित ज्ञातुम इच्छावा, कुछ, किंचित यानी कुछ, ज्ञातुम इच्छावा मतलब होता है जानना चाहते हैं। माता, हम दोनों हमारे राष्ट्र के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं, हमारे देश के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। तो माता कहती है साधु, साधु यानी कि बहुत अच्छा, शाबाश। अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। बोल रहे हैं कि अधुना यानी कि अब, ये जो अधुना शब्द है और ये जो संप्रति शब्द है, अधुना और संप्रति शब्द दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। अधुना और संप्रति का मतलब होता है अब, नाउ। अब वयम भारत मातु, हम सभी भारत मातु यानी भारत माता के विषय में, और किसके विषय में, त्रिवर्ण ध्वजस्य विषय, त्रिवर्ण ध्वज यानी कि तिरंगा, हमारे तिरंगा झंडा के विषय में जानीमः, जानते हैं। इसके पश्चात माता और बच्चों के बीच में ये जो कन्वर्सेशन हो रहा था ये आगे बढ़ता है, ये बातचीत आगे बढ़ती है और माता कहती है कि ठीक है, अब हम अपने देश के बारे में और अपने जो राष्ट्र ध्वज है हमारा तिरंगा, त्रिवर्ण जिसे कहते हैं त्रिवर्ण ध्वज, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से पहला जो पैराग्राफ है, पहला जो गद्यांश है हमारा, उसका पठन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उच्चारण करना जरूरी है, उच्चारण हमें आना भी जरूरी है और उच्चारण करना भी जरूरी है। बोलिए, एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, अहो अस्माकं भारत मातुः माहात्म्यं साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते, अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, भारत भूमौ महेन्द्रः मलयः सह्यः रैवतकः विन्ध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते, अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिन्धुः ब्रह्मपुत्रः गण्डकी
महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पठन करके बताया कि कैसे इन शब्दों का हम उच्चारण करेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर से। ये जो यहाँ पर बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में भी यहाँ पर आपको भी मैंने जस्ट आपको बताया है, ये सभी चीजें, चाहे ये हमारे नदियों के नाम हो, पवित्र नदियों के नाम, चाहे हमारे जो तीर्थ नगर है उनके नाम हो, और चाहे जो श्रेष्ठ पर्वतमालाएं हैं उनके नाम हो, ये सभी ऊपर जो आपको मैप बताया गया था, जो नक्शा बताया गया था, उस हमारे भारत राष्ट्र के देश के जो नक्शे में, मैप में किस किस राज्य में, किस स्थान में कहां कहां कौन सी नदी का उद्गम स्थान है, कहां कहां पर वह नदी बहती है, कहां पर यह जो तीर्थ नगर है, तीर्थ क्षेत्र है, ये कहां कहां पर स्थित है, और ये जो श्रेष्ठ पर्वतमाला है ये कहां कहां पर विराजमान है, किस किस राज्य में है, ये विस्तार पूर्वक वहां पर आपको बताया गया है। आप उसमें से भी एक बार उसे वेरीफाई करें और जरूर देखिए कि कौन सी नदी कहां पर है। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, माता बता रही कि एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, ये जो भारत माता की हम बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्र देश की बात कर रहे हैं, अस्माकम यानी कि हम सभी की, वत्सला भारत माता, वत्सल भारत माता है। वत्सल यानी कि जैसे पुत्र अपने, वात्सल्य होता है माँ के लिए, बच्चों के जो हृदय में होता है, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है उसको वात्सल्य कहते हैं। प्रेम अलग अलग प्रकार का होता है, भाई बहन का अलग प्रेम होता है, माता और पुत्र बच्चों का अलग प्रेम होता है ना, सांसारिक प्रेम अलग होता है, दोस्तों में अलग प्रेम होता है। तो ये अलग अलग प्रेम के बारे में यहाँ पर जैसे आपको बताया मैंने, वैसे यहाँ पर वत्सला शब्द जो बोला है वो माता और बच्चों के बीच का होता है, इसलिए उसके लिए वत्सला रूप आया है। तो वत्सला भारत माता है, मतलब ये अपने बच्चों से प्रेम करने वाली है, स्नेह करने वाली माता है। अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यम, अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यम, यह हमारी भारत माता का महात्म्य है। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते, हमारी भारत माता के मस्तक में साक्षात क्या है, पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय जो है वह मुकुट रूप में, मुकुट के जैसे, अस्याः मस्तके शोभते, अस्याः माता इसके, कौन किसके, भारत माता के मस्तके शोभते यानी मस्तक पर, सिर पर, मस्तक पर सुशोभायमान है, विराजित है। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, इस भारत माता जो हमारी है, इन भारत माता के साक्षात इनके चरणों को प्रक्षालयति मतलब धोती है, चरणों का को धोती है कौन, स्वयं रत्नाकर समुद्र, स्वयं रत्नाकर समुद्र जो है वो उनके चरणों को धोता है। भारत भूमौ महेंद्र मलय सह्य रैवतक विंध्य अरावली इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते, हमारी भारत भूमि में महेंद्र मलय सह्य रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है हमारे ही भारत भूमि में। अत्रैव यही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्राः नद्याः प्रवहन्ति, यानी कि पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। नद्याः अपि
नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। और हमारे भारत की संस्कृति इतनी महान है कि जो नदियां हैं वे भी हमारी माता के जैसे ही हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, जो नदियां हैं वो भी हमारी मातरा यानी कि माता के जैसे। इव का मतलब होता है जैसे, माता के जैसे ही। जैसे हमारे माता हमारे माँ हमारे लिए है, जितने माँ हमारे लिए सम्मानजनक है और प्रेम देने वाली है, वैसे ही हम अपनी नदियों को मानते हैं। अयोध्या, मथुरा, अब यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? तो जो तीर्थ हैं, तीर्थ क्षेत्र भी हैं, कुछ कुछ जगह भी है, नगर भी हैं, तो उनके बारे में बता रहे हैं। अयोध्या, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि इत्यादि मंगलानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। इतने सारे महान और श्रेष्ठ जो तीर्थ क्षेत्र हैं और जो नगर हैं वे भारत भूमि में शोभायमान हैं, वे भारत भूमि की शोभा बढ़ा रहे हैं। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणां धूलिम, इन तीर्थ क्षेत्रों की जो धूली है, जो धूल है वहां की, ललाटे स्थापयितुम, ललाटे यानी कि माथे पर स्थापित करने के लिए, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः, अनेक अनेक प्रदेशों से, अनेक अनेक राज्यों से असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। असंख्य यानी कि बहुत ज्यादा लोग इन श्रेष्ठ, इन महान तीर्थ क्षेत्रों की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए दूर दूर से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग वहां आगच्छन्ति मतलब आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चाहे चार धाम हो, चाहे वो द्वादश ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो पवित्र नदियां हो, चाहे वो प्रयागराज हो, है ना, जो भी ये जो तीर्थ हैं, इन तीर्थों में लोग जाते हैं और वहां की धूल को अपने माथे पर लगाकर खुद को धन्य समझते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। तो ऐसे हमारे भारत भूमि की क्या है, भारत देश की, ऐसे हमारे भारत देश की वैशिष्टता है, विशेषता है, जिसके बारे में यहां पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप चित्र भी देख रहे हैं, वैसे पाठ भी काफी बाकी है, तो इस दूसरे पाठ को, इस पाठ के आगे के भाग को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में इसके अगले भाग के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।